Good morning, dear students. In our previous class, we have learned how a seed can develop into a new plant. But in today's class, you will be wondered after knowing that how a different other parts of the plants can also be developed into a new plant. Let's find out what are the other parts of the plants which can also be developed into a new plant. Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as roots, stem and leaves of the parent plant. सीड के अलावा और भी ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट के जो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो सकते हैं जैसे रूट्स, स्टेम और लीव्स भी. Okay, some plants like rose, sugarcane, and hibiscus can grow from stem cutting. Rose, sugarcane मतलब गन्ना और हिबिस्कस मतलब गुड़हल का पेड़. ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका आप स्टेम कट करके अगर सॉइल में लगाएंगे तो ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएंगे. The potato is a stem that grows underground and has buds called eyes. Any part of potato that has buds on it can grow into new plant. आपने पोटैटो सबने देखा होगा. आप कभी ध्यान से देखना, पोटैटो जब घर में बहुत दिनों से पुराने पड़े होते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर. ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइज. ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू वन पोटैटो विथ आइज और बर्ड. ठीक है, तो कोई भी पोटैटो जिसके पास बर्ड हो अगर आप उसको सॉइल में लगाते डालते हो तो वो भी एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा. Onions and gingers are also underground stems from which new plants grow. Onion और ginger जो plants हैं उनके जो stems होते हैं वो भी एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. Sweet potatoes and carrot are examples of plant whose roots can grow into new plant. ठीक है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी एंड कैरेट गाजर, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनकी अगर आप रूट्स को लगाते हैं सॉइल में तो वो एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं. द लीव्स ऑफ अ प्लांट सच एज ब्रायोफिलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. ओके, ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसका मैं पिक्चर आपको इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी. उसका जो लीफ होता है वही कैपेबल होता है एक न्यू प्लांट को डेवलप करने में. ठीक है, अगर आप उसका लीफ को अगर सॉइल में डालते हो और उसको प्रॉपर कंडीशंस देते हो जो एक सीड जर्मिनेशन को चाहिए होता है, अगर आप वो सारी कंडीशन से प्रोवाइड करते हैं तो वो लीफ कैपेबल होता है एक न्यू प्लांट में डेवलप होने में. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. Plants of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops. Crops को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल. ठीक है, सो व्हाट इज द क्रॉप? जब हम एक ही तरह के प्लांट को बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में लगाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट. ठीक है, अगर आपने 1 और 2 वीट के प्लांट्स लगाए हैं तो उसे हम क्रॉप नहीं बोलेंगे. हम उसे क्रॉप कब बोलेंगे? जब आप बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में एक ही तरह के प्लांट को यानी वीट को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. Vegetables such as cabbage, cauliflower, radish, bean and pea grow during winters. And vegetables such as brinjal, pumpkin and gourd grow in summer. अभी आपने देखा कुछ वेजिटेबल्स विंटर में लगती है और कुछ वेजिटेबल्स समर में लगती हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सीड्स रिक्वायर्स सर्टेन कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन. कोई भी एक प्लांट को नए प्लांट में डेवलप होने में कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, उनमें से एक कंडीशन था टेम्परेचर, वार्मथ,
ठीक है, किसी भी सीड को एक करेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है एक न्यू प्लांट में डेवलप होने में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक टेम्परेचर अगर एक सीड के लिए फेवरेबल है तो वो दूसरे सीड के लिए भी होगा। ठीक है, हर वैरायटी के सीड के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ये जो प्लांट्स हैं इनका जो सीड है उसको ठंडा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, जब लो टेम्परेचर हमें कब मिलेगा, विंटर सीजन में मिलेगा। तो जब इनके सीड्स को फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा ये तब ग्रो करेंगे। वैसे ही ब्रिंजल, पम्पकिन, गॉड, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये कब लगते हैं, समर में। दैट मीन्स इनकी जो सीड्स हैं इनको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर कब मिलेगा, जब गर्मियों का सीज़न आएगा। ठीक है, सो इसीलिए अलग अलग सीज़न में अलग अलग वेजिटेबल्स और क्रॉप्स ग्रो होते हैं। Now we are going to learn about two different types of crops which are grown in different seasons. The first we are going to learn about Rabi crop. The crops such as wheat and gram are grown from the month of November to April, which is a winter season. They are called the Rabi crop. जो भी क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल में लगाई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल wheat and gram. The crops such as rice, maize, jowar and bajra are grown from June to October, which is a summer season. They are called खरीफ crops. खरीफ क्रॉप्स किसे बोलते हैं, जो भी क्रॉप्स जून टू अक्टूबर के बीच में यानी समर सीजन में लगाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स. So students, as I have told you that at the end of the video I will be showing you a potato with a bird or eye. So here I have a potato which has a bird. You can see the green leaves are coming out of it, and some here you can see small birds or eye. इन birds को हम eye भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे इस potato के small birds हैं. Now if I will sow it under a soil, अगर मैं इसको soil के अंदर डालूंगी तो now this potato is capable of developing into a new potato plant. Now the second plant which I have is a bryophyllum. Bryophyllum is a plant in which the leaves are capable of developing into a new plant. Here you can see the leaf of a bryophyllum plant from which the new plants are developing.